हम इस वक्त जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोकरनाग के बिलाल अहमद ने अपने ट्रक में सुंजवा में शामिल दोनों फिदाइन को सांबा के सुपवाल से जम्मू के सुंजवा तक पहुंचाया था। मगर जिस तरह से पूछताछ में उसने रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्य बताए हैं, उससे ये बात साफ़ होती है कि आखिर बिलाल अहमद का ट्रक आतंक का ट्रक था, क्योंकि वह कई बार आतंकियों को सांबा से जम्मू तक या फिर सांबा से कश्मीर तक लेकर गया है। उसने ये बताया कि जनवरी में भी वह 4 आतंकियों को सांबा से कश्मीर लेके गया था, जिनमें 2 पुलवामा में और 2 कुलगाम के मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। मगर अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह के कितने और आतंक के ट्रक इसी हाईवे पर चल रहे हैं। पुलिस को ये जांच पूरी गंभीरता से करनी होगी। सुंजवा आतंकी मुठभेड़ और उसके बाद खुलती आतंक की परतें। आखिर अभी तक गिरफ्तार 3 आरोपियों से जो शुरुआती पूछताछ में सामने आया है, उसके अनुसार तस्वीर में दिख रहा है ट्रक कोई साधारण ट्रक नहीं, बल्कि द सुंजवा टेरर फाइल्स का आतंकी ट्रक है। इसी ट्रक से दोनों फिदाइन आतंकियों को सांबा के सुपवाल से करीबन 40 किलोमीटर दूर ट्रक चालक बिलाल अहमद ने छोड़ा था। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि दक्षिण कश्मीर का रहने वाला ट्रक ड्राइवर बिलाल अहमद तथा उसका सहयोगी इशफाक अहमद चौपान पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार आतंकियों को सांबा से जम्मू व कश्मीर लेकर गए थे। दोनों ने पुलिस को शुरुआती पूछताछ में बताया है कि जनवरी 2022 में ही 4 आतंकियों को वह सांबा के सुपवाल इलाके से कश्मीर की ओर लेकर गए थे। उन्हें आतंकियों को लाने के प्रति ट्रिप 1 लाख रुपए भी मिलते थे। इसी ट्रक में आतंकियों को कश्मीर लेकर गए और फिर कश्मीर में उनके मददगारों के हवाले कर दिया। मगर इससे पहले कि वह चारों आतंकी कोई बड़ा हमला प्लान करते, सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को कुलगाम और पुलवामा में सफल ऑपरेशन में मार गिराया। पाकिस्तानी आतंकियों को सीमा पार भारत में पहुंचाने के बाद उनका हैंडलर उन्हें हाईवे तक लाता है। उसके बाद उन्हें बताए गए ठिकाने तक पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर को आगे की कार्रवाई करनी होती है और इस ट्रक ड्राइवर को एक ट्रिप के आतंकियों द्वारा 1 लाख रुपए मिलते थे, जो कि जैश-ए मोहम्मद कमांडर के कहने पर दिए जाते थे। हालांकि जांच एजेंसियों को शक है कि ट्रक चालक झूठ बोल रहा है और वह इससे पहले भी कई ऐसे ट्रिप लगा चुका है। मगर बिलाल अहमद का कहना है कि अभी वह सिर्फ 2 ही ट्रिप में आतंकियों को जम्मू से कश्मीर और उसके बाद सुंजवा तक लाया था। बाकी बातों की जानकारी जुटाने के लिए अभी इन दोनों की इंटेरोगेशन चल रही है। वहीं खुफिया एजेंसियों के अनुसार जम्मू के सांबा और कठुआ जिलों के सामने पाकिस्तान का जो इलाका पड़ता है, वहां के शकरगढ़ में आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं। इसकी जानकारी भी खुफिया एजेंसियां सुरक्षा एजेंसियों से साझा कर चुकी हैं। उन लॉन्चिंग पैड्स में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद घुसपैठ की तैयारी करके घुसपैठ करवाई जाती है। इस घुसपैठ की पूरी प्लानिंग जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन का सरगना मौलाना अजहर मसूद का भाई रऊफ लाला करता है। सुंजवा आतंकी हमले का मामला भी NIA को शिफ्ट नहीं हुआ है, मगर NIA भी जम्मू पुलिस के साथ अभी इस जांच में जुटी है कि आखिर पाकिस्तान से सीमा पार करवा के किस तरह इन्हें टेरर फाइल्स में भेजा जाता है। लेकिन जल्द ही जांच NIA को सौंपी जा सकती है। वहीं सीमा के इस पार घुसपैठ किस लोकेशन से होती है और जम्मू के सांबा या कठुआ में कौन हैंडलर हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर सांबा और कठुआ में भी आतंक के स्लीपर सेल पाए जाते हैं तो इन्हें तोड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और NIA अब इस जांच में जुटी है कि आखिर सुपवाल में जो आतंकी लगातार पहुंच रहे हैं, वह सांबा और कठुआ के बीच कौन सी लोकेशन से सीमा लांघते हैं और आखिर इस इलाके में कौन ऐसे स्लीपर सेल या हैंडलर्स हैं जो इन आतंकियों को रिसीव करके जम्मू या कश्मीर तक भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या कोई टनल के रास्ते या फिर सीमा के ऊपर से ये लोग जम्मू में पहुंच रहे हैं।
कैमरा पर्सन राकेश और वीडियो एडिटर आकांक्षा के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, सांबा, जम्मू।